मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार ने के संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री ने कन्विक्शन रेट तो एक अलग चीज है। अगर कन्विक्शन लो है तब तो वैसे कानून के तहत बेल, वो कानून ऐसे भी हल्का हो जाता है, बेल जल्दी मिलनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं कि कन्विक्शन रेट है 0.5%। इसका मतलब ईडी ने अगर 100 केस दर्ज करे तो एक भी आदमी को सजा नहीं दिला पाई। ईडी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन चुकी है। ईडी का काम है सिर्फ विपक्षी दलों को हरासमेंट करना, सिर्फ विपक्ष के नेताओं ठीक है, वो तमाम बातें देखिए आप लोग बार बार दोहराते रहे हैं। जमानत क्यों नहीं हो पाई, इस पर बहुत स्पष्ट तौर पर आपका यह कहना है कि कानून। मनोज जी, मैंने नहीं कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने परसों कोर्ट की हियरिंग में कहा है। ठीक है, आप किसी भी हवाले से गणेश जी बात देखिए, ये बात चूंकि हर जगह उठती है इसलिए आपके सामने भी उठाई गई और आपके प्रतिपक्षी ने भी उठाया। उन्होंने भी कहा कि भाई ये जमानत क्यों नहीं करवा पाए, तो उस पर जो आपको तर्क था वो आपने दे दिया। अब एक मौका आपको मैं और दे रहा हूं, विवेक वाला जो इश्यू जो इन्होंने उठाया था उस पर अगर आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है या कुछ बताना है तो आप बताइए, फिर हम अपने दूसरे मेहमानों के पास जाएंगे। देखिए मनोज जी, मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को और सभी प्रवक्ताओं को अमित शाह साहब ने काम दिया, एक ड्यूटी दी हुई है, एक काम देके भेजते हैं कि सुबह उठो झूठ बोल के उठो, रात में सो झूठ बोल के सो, सुबह उठो अरविंद केजरीवाल को गाली दे के सो, रात में सो केजरीवाल को गाली दे के सो। ये केजरीवाल को गाली देते, केजरीवाल को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं। केजरीवाल को नहीं, इन्होंने जो कहा उसमें क्या झूठ है? मैं कहता हूं ना, झूठी बात है। कहीं सीबीआई की या ईडी की चार्जशीट में कुछ नहीं है ये, क्योंकि अमित शाह के साहब के दफ्तर से एक स्क्रिप्ट आई है और उस स्क्रिप्ट को बता रहे हैं। ठीक है, इन्हें मौका दीजिए, राजीव जी को मौका दीजिए, वो बताएंगे कि कहां से निकाल के ना है। राजीव जी स्पष्ट कीजिए, तो साफ कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। सर देखिए सर, दिनेश अरोड़ा कोर्ट में अपने आप कबूल कर चुका, वो दिनेश अरोड़ा जो है संजय सिंह जी को मिलता है, वो दिनेश अरोड़ा फेसबुक पे सिसोदिया के साथ फोटो डालता है, उस दिनेश अरोड़ा के पास सिसोदिया साहब जाते हैं, वो दिनेश अरोड़ा कारोबारी शराब का है, उसमें संजय सिंह जी का सहायक यदि पार्टनर है, मैं तो ये प्रश्न कह रहा हूं, यदि पार्टनर है जो क्लेम किया जा रहा है तो मुझे बताइए, आप कहीं पर भी पिछले 10 मिनट से क्या आप पिछले अगले 1 घंटा डिबेट करते रहिए, ये बेसिक प्रश्न पे नहीं आएंगे। साहब, दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी थी वो एक एक छोटे छोटे दुकानदार चला रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ जब पंजाब का चुनाव था उस समय इन लोगों को पैसे चाहिए थे, इन्होंने माफियाओं को बुलाया, बड़े बड़े टेंडर किए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ टाई अप किया, क्योंकि छोटी दुकानों से इनको पैसा नहीं मिल सकता था। और मैं आपको आज इस टीवी चैनल पे मैं ऑनलाइन आपको बता रहा हूं, आप रिकॉर्ड में देख लीजिए, जिस दिन ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, अभी लागू नहीं हुई थी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मेरा खुद का रिकॉर्डिंग है जिसमें हमने प्रूफ किया था कि ये जा रहा है एक बड़ा भ्रष्टाचार होने दिल्ली के अंदर। तो भैया ये ऐसा नहीं है जैसा ये कह रहे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि देखिए डिबेट को ओपन करने के लिए आप दोनों को जितना मौका मिलना चाहिए था वो मिला है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार हैं, तो अब उनके पास चलते हैं। संयोग से संजय सिंह जी ही हैं हमारे पास, दूसरे वो पत्रकार हैं और दिल्ली में ही रहते हैं और क्लोजली वॉच भी करते हैं। देखिए केजरीवाल जी को बहुत प्रेम करते हैं देश भर के लोग, तमाम तरह के वर्गों के लोग, इसलिए वो इतनी चर्चा में रहते हैं। और हर जो लड़ाई होती है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, एक छोटा सा स्टेट दिल्ली का चला रहे हैं आप लोग, लेकिन नेशनल डिबेट बनता है, बड़ी अच्छी बात है। संजय जी ये बताइए कि क्या दिल्ली में वाकई सरकार और शराब माफिया के बीच कुछ अनोखी सी साठगांठ हुई 2021-22 के लीकर पॉलिसी को लेके, और वही बवाल बढ़ते बढ़ते अब इस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है कि एक के बाद एक नेता जेल जा रहे हैं, या बात कुछ और भी हो सकती है? संजय जी आप म्यूट हैं। जितनी भी चीजें पब्लिक डोमेन में आई हैं, जिस समय से ये शराब पॉलिसी की घोषणा हुई, और अब उसमें अब मतलब शुद्ध रूप से सीधा तो मामला है नहीं कि जिसमें दिल्ली सरकार जिस तरह का क्लेम कर रही है उस तरह की चीज है नहीं। इसमें एक चीज तो तय है
कि इसमें जिस समय में पुरानी शराब नीति को नई शराब नीति बदली गई, जिसमें स्टेट के रेवेन्यू कम होते हैं, दूसरे लोगों को जो सप्लाई करते हैं उनकी रेवेन्यू ज्यादा होती है, एक बार में आप वो पूरे टैक्सेस लेते हैं, बड़े कारोबारी आ गए, जो ब्लैक लिस्टेड लोग थे वो वापस आ गए, तमाम वो चीजें हैं। इस समय मेरे सामने वो लिस्ट करके फैक्ट्स नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। दूसरी चीज ये है कि इसका इन्वेस्टिगेशन जब से होना शुरू हुआ, तो अगर आप राजनीतिक तथ्य में भी जाएंगे तो दो चीज है कि जिस समय से इसका इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हुआ, जिस समय से इस पे हीट होना शुरू हुआ, तब से एक बात अरविंद केजरीवाल कहने लगे कि मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करो, गुजरात का चुनाव आ रहा था, बाकी चुनाव आ रहे थे कि अभी अरेस्ट होंगे, आज अरेस्ट होंगे, उनको अरेस्ट कर लो, उनको भारत रत्न दे दो। मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो गए। उसके बाद संजय सिंह का स्वयं का ये वीडियो क्लिप है कि वो उनको क्यों अरेस्ट करो, हमारे पुराने सहयोगी को क्यों अरेस्ट करो, मुझे अरेस्ट करो। अब वो अरेस्ट हो गए। अब ये भगवान ने उनकी सुन ली या क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज तय है, अगर आप केस की प्रोसीडिंग देखें, एक बात हो रही थी कि ईडी के पास, मतलब ठीक है प्रोविजन के तहत पीएमएलए में काफी ताकतें हैं, पीएमएलए में कन्विक्शन काफी हाई है, बाकी केस का वो नहीं, पीएमएलए पर्टिकुलर उसके कन्विक्शन है काफी हाई है उसमें। दूसरी चीज ये है कि मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ जो केस है, जिसमें सीबीआई कोर्ट ने वो टिप्पणी करी थी कि प्राइमा फेसाई उनका इसमें रोल है और उनका काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, के कारण उन्हें बेल नहीं दिया जा सकता। वो केस सीबीआई का है, ईडी का नहीं है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उसमें अगर कोई भी स्टेटमेंट होता है, कन्फेशन होता है, वो एडमिसिबल होगा कोर्ट में, वो सीबीआई का वो मसला। दूसरी चीज ये है कि अगर आप हर समय एक ही चीज कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को हमसे घबराहट है, वो चुनाव हार रहे हैं, जाते हुए वो भी कह के गए, संजय सिंह वो आज भी कहे, बाकी सारे आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये बात थोड़ी सी जनता के गले नहीं जाती, क्योंकि इश्यूज पे अगर बात करें, ये बात हम मतलब जितेंद्र सिंह तोमर जिस समय फेक डिग्री के कांड में उनका नाम आया था और फेक डिग्री उनके बारे में प्रूव भी हुआ था, उस समय से भी यही बात है कि जो आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री थे कि आप एक जो हमारे वेंडेटा के तहत किया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, तो आप वो चीज से आम आदमी पार्टी चलती है। अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है कि एक तरफ अपने आप को पूरी तरह विक्टिम पेश करो और साथ में हीरो का भी रोल ले लो, मार्टरडम प्लस हीरो का, दोनों ही रोल वो साथ कंबाइन करके चलते हैं। जब इश्यूज पे बात है तो देश में क्या हुआ, फलां में क्या हुआ, चुनाव में क्या हुआ, मंच पे भाषण देने का समय बहुत जल्दी आएगा। प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, केंद्र पार्लियामेंट का भी इलेक्शन आएगा, जहां पे आप जाकर के वो चुनाव कर सकते हैं। जब हम लोग इस तरह का स्पेसिफिक डिबेट करते हैं तो मेरे ख्याल में जब इश्यूज पे काउंटर हो, इश्यूज पे पॉइंट्स हो और इश्यूज पे उसका काउंटर हो, इसमें कोई संदेह नहीं, अगर गड़बड़ी नहीं होती तो वापस क्यों लिया जाता, पुरानी जो एक्साइज पॉलिसी थी वापस फिर से क्यों आ जाती। तो इसमें इतने दिन तक अगर कोर्ट भी उस चीज को लेकर के आ रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो मैटर, आम आदमी संजय सिंह को कोई भी चीज का, देखिए कोई इन्वेस्टिगेशन का आने का एक वक्त होता है, उनको लगा होगा कि अब ये सही समय है, अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, तो मैं इस समय में ये वर्डिक्ट दे दूं कि वो बिल्कुल इनोसेंट है, 100% गिल्टी है। कुछ तो गड़बड़ है, मेजरली गड़बड़ है आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब इसमें कौन कितना कल्पित है, मुश्किल ये है कि जब ये लोग फंस रहे हैं, मुख्यमंत्री किसी कागज पे साइन नहीं कर, लेकिन उनके डोर स्टेप पे ये मसला आकर के रुक रहा है, तो इसलिए लोगों के बीच में जो कंसर्न है वो और भी ज्यादा है। क्योंकि जिस तरह की आप अरविंद केजरीवाल के बारे में एक्सपेक्टेशन था और जिस तरह की राजनीति बता करके वो आए थे दिल्ली में, और बहुत सत्ता में 2 साल रिकॉर्ड मार्जिन से पंजाब में भी आए, तो एक्सपेक्टेशन वो काफी हाई है। ठीक है, एक के बाद एक ऐसी चीजें हो रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल के प्रति जो विश्वास था, चाहे उनके घर का हो या ठीक है संजय जी।